कि अब भी सुधर जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हें भटकाने के लिए। अपनी ताकत, हाँ बिल्कुल, अपनी ताकत बना लो। जब तक तुम अपनी ताकत नहीं बनाओगे, एक एक करके पिटते रहोगे। आरएसएस की शाखाएं लगा रहे हैं और इस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का भगवाकरण कर देना चाहते हैं। प्रोफेसर रितु का आंदोलन उन लोगों के कान पे तमाचा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादें जब तक इस देश के अंदर जिंदा हैं, तब तक तुम्हारे मंसूबा को कामयाब नहीं होने देंगे। हमें बताओ, हम जो आरएसएस द्वारा जो भी अपॉइंटेड लोग हैं उनको हटाएंगे और आप लोगों को बनवाएंगे, लेकिन आप लोग आओ। नतीजा ये निकला कि जिस मांगों को लेकर के रितु और रितु के साथी पहले दिन से यहाँ बैठे थे कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, उन्हीं मांगों को लेकर के 68 दिन के बाद भी हम लोग यहाँ बैठे हैं। और ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पहले दिन से लेकर के आज तक हम लोग अपने उद्देश्य से नहीं भटके हैं। ये उपलब्धि है इस आंदोलन की। दूसरी उपलब्धि है कि क्या निकला, तो ये निकला कि जो मनुवादी सोच के लोग, जिन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर रखा है, जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश के SC ST OB समाज के बच्चे, उनके प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटियों में ना आए, ना पढ़ें, पढ़ लिख करके वो कामयाब ना हो, वो प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर ना बने, जो लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस की शाखाएं लगा रहे हैं और इस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का भगवाकरण कर देना चाहते हैं। प्रोफेसर रितु का आंदोलन उन लोगों के कान पे तमाचा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादें जब तक इस देश के अंदर जिंदा हैं, तब तक तुम्हारे मंसूबा को कामयाब नहीं होने देंगे। हमको नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। अगर हमको नौकरी चाहिए थी तो रितु को पहले दिन ऑफर कर दी थी नौकरी, लेकिन रितु ने नौकरी को लात मार करके इस देश में इंस्टीट्यूटों में जो हमारे SC ST OBC समाज के बच्चों का शोषण हो रहा है, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तड़वी हो, और उसी रास्ते पर रतन लाल हो, लक्ष्मण यादव हो, राहुल नागपाल हो, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार और क्या है, गुमराह कर रहे हो क्या? नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। अगर नौकरी चाहिए थी, न्याय का मतलब यह है कि इस देश के अंदर जो शिक्षण संस्थानों में मनुवादी लोग बैठे हैं और वो इस देश के SC ST OBC समाज के बच्चों का शोषण कर रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनकी CR खराब कर रहे हैं, उनकी PhD की थीसिस जमा नहीं होने दे रहे हैं, उन तमाम लोगों से सड़क से न्याय मिल जाएगा। सड़क से न्याय मिलेगा। देखिए, सड़क का जो आंदोलन है वही न्याय की तरफ जाता है। जब सत्ता बेलगाम हो जाए तो लोगों को चाहिए कि वो रोड पर उतरे और अपने न्याय की मांग को लेकर के सड़क से न्याय मिला 2 अप्रैल का सड़क से न्याय मिला, 13 पॉइंट रोस्टर का सड़क से न्याय मिला, और कितने आंदोलन बताऊं। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तब इस देश के मूल निवासियों को, अम्बेडकरवादियों को चाहिए कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाए रखने के लिए सड़क पर उतरे और इस देश की हुकूमत को झुकने के लिए मजबूर करें। ये हमारा अधिकार है और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हुकूमत ताकत से झुकती है और लोकतंत्र में आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो बटे हुए हैं, पूरा समाज बटा हुआ है। कौन समाज बटा हुआ है? कहाँ बटा हुआ है? यहाँ बहुजन समाज पार्टी है, समता सैनिक दल है, भीम आर्मी है, स्टूडेंट फेडरेशन है, वो तमाम संगठन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर अपने संगठन चला रहे हैं, उनका एक प्रतिनिधि यहाँ है। कहाँ है समाज बटा हुआ, बताओ। सर फुटबॉल आपस में कर रहे हैं। अरे कोई नहीं कर रहा है ना। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ, ये जब न्याय की बात होगी, जब न्याय को लेकर के कोई भी बहुजन समाज का आदमी रोड पर होकर, खासतौर से SC ST का, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो भी लोग आंदोलन संस्थाएं चलाते हैं, उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि आपके साथ खड़ा मिलेगा। धन्यवाद। आज भी सुधर जाओ। अगर तुम्हें अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाना है तो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। केवल एक ही वो है विकल्प है आपके पास, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन तो बटे हुए हैं ना, तो उनको एक करने के लिए बोल रहे हैं ना, हम एक हो जाओ भैया। अरे तुमने उन लोगों को 84 तक तुमने कांग्रेस को जिताया, कोई डिमांड नहीं करी, फिर तुमने BJP को जिताया, कोई डिमांड नहीं करते हो, फिर पिटाई और होती है, फिर तुमने आम आदमी पार्टी को जिताया, वो भी तुम्हारी पिटाई ठुकाई कर रही है, सब लूट रही है। अरे एक बार अपनी पार्टी को जिता लो मेरे भाई, क्या हो रहा है? आप जिताते नहीं हो, आपको तो हजारों कमियां दिखाई देती हैं। और पिटने से पहले इनकी पार्टियां कांग्रेस BJP होती है ना, पिटने के बाद बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है सारी। जब तक पिटते नहीं है, जब तक ये समझ में नहीं आ रही है, तो हम चाहते बिना पिटे ही समझ में आ जाए मेरे भाई। बहुजन समाज पार्टी जब इस देश में राज कर रही थी तो सबको न्याय मिला नहीं मिला? सामाजिक न्याय मिला, आर्थिक न्याय मिला और राजनीतिक न्याय तो मिला ही मिला। आपकी सरकार थी। तो मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को
कि अब भी सुधर जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हें भटकाने के लिए। अपनी ताकत, हाँ बिल्कुल, अपनी ताकत बना लो। जब तक तुम अपनी ताकत नहीं बनाओगे, एक एक करके पिटते रहोगे, ऐसे ही नौकरी छुटती रहेंगी। फिर न्याय मांगते रहना, न्याय देने वाले मत बनना। अरे तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम 100 में 84 हो, 100 में 84% तुम्हारी वोट है। अपनी वोट का इस्तेमाल करो, अपनी वोटों का इस्तेमाल करोगे, सब कुछ काम हो जाएगा। तो लगता है आपको सर ये जो लोग जो आंदोलन होते हैं इनका कोई नतीजा निकलेगा? देखो, इनका नतीजा इतना ही है कि शोर मचा के घर चले जाते हैं बस। इनका नतीजा वोट में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर आप न्याय चाहते हैं तो वोट में कन्वर्ट करो ना उसको, जो पार्टी सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये संख्या नजर आ रही है, यही इंसाफ है, यही है सत्ता के गलियारों में। आज जो है नींद सबकी गायब है, सब सो नहीं पा रहे, ना मोदी जी, ना अमित शाह, ना वाइस चांसलर, ना कोई। यही इंसाफ चाहिए, और कौन सा इंसाफ चाहिए हमें? यही इंसाफ है कि हर एक एनएफएस कैंसिल होगा, हर एक जो बैकलॉग का हमारा प्रोफेसर है वो सब वापस लगाए जाएंगे, भरे जाएंगी सारी संख्याएं, और ये होगा। इसीलिए हम सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग आओ, सारे जितने भी प्रोफेसर हैं जो एनएफएस का शिकार हुए हैं, सारे जिनकी नौकरियां छीनी गई हैं, वो आओ, हमें बताओ। हम जो आरएसएस द्वारा जो भी अपॉइंटेड लोग हैं उनको हटाएंगे और आप लोगों को बनवाएंगे। लेकिन आप लोग आओ, हम लोग आपको कानूनी सलाह दे रहे हैं ना, कानूनी मदद मिल रही है। डॉक्टर रितु का कुछ बिगाड़ लिया किसी ने? डॉक्टर रितु आंदोलन कर रही है ना, कुछ बिगाड़ लिया किसी ने? अपने हक अधिकार की आवाज उठाओ, सामने आना पड़ेगा सभी लोगों को, घर में बैठने से काम नहीं होगा। बहुजन समाज एक ही है, हमारे नेताओं को पूछे कब एक होंगे, नेता भी एक हो रहे हैं। और इस आंदोलन में आपको मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नजर आ रहा है, सब लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और भी आएंगे। जनता एक है, नेताओं को एक होना बाकी है, वो हो रहे हैं। ये मार्च, ये ढोल ऐसे बेईमानों को, लोगों को दिखाने के लिए कि क्रिमिनल चार्जशीट के बावजूद कुर्सी पे है, चार्जशीट के बावजूद। इसीलिए ये मार्च निकाला गया है, क्योंकि बेईमान आरएसएस के लोगों को, प्रिंसिपल को, जो वाइस चांसलर जो नजर आ रहा है, उनको दिखाई नहीं देता। हम जीतेंगे, हमारी जीत होगी, अवश्य होगी। ये बहुजन समाज चाहते हैं। उल्टा भाग